अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़िम, बराह रास्त आपसे मुखातिब नहीं हो सका। वजह मसरूफियात, प्रोफेशनल मसरूफियात और हमारी जो जिस जगह हमारा रोज़ाना आना जाना रहता है वहाँ पंजाब भर के मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज में मशगूल हैं और हमने उसकी कवरेज भी की, आपने मुलाहजा भी फरमाई। और इस दौरान बहुत सी खबरें आई और गुजर गई, वो हम नहीं कर सके, जिसके लिए हम माज़रत ख्वाह भी हैं। और यूबीआई, पीटीसीएल और नेशनल बैंक के हवाले से नाजरीन के कुछ उठाए गए सवालात जो हैं उनका हम जवाब दे देते हैं। वो ज़्यादातर इस धरने, लाहौर के धरने से मुतल्लिक हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। धरना कामयाबी से जारी है और बहुत ज़्यादा हमने उनमें जज्बा पाया। और ज़ाती तौर पर मैं ये गवाह हूँ कि मुझे जब एक काम के हवाले से एक ऑफिस में जाना पड़ा, ज़िला कचहरी के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो वहाँ ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। दोस्त पूछ रहे हैं ईओबीआई के भी, नेशनल बैंक के भी और पीटीसीएल के भी कि क्या हम लोग भी इस एहतजाज में शामिल हैं। उस हवाले से जवाब यह है कि ईओबीआई का तो मामला ही मुख्तलिफ है और यहाँ पीटीसीएल को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एजी ऑफिस के मामला जो हैं वो एजी ऑफिस वाला निज़ाम बहाल करवाना चाह रहे हैं, तो आपको आगाही देना चाहता हूँ कि पेंशन के हवाले से बहुत ही ज़ालिमाना कानून बनाए जा रहे हैं। पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं उसकी ठान ली है आईएमएफ के कहने पे हमारी हुकूमत ने। अगरचे बहुत ज़्यादा नाराबाजी हुई, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़, लेकिन ये गेम जो है ये इंटरनेशनल गेम है। और पेंशन की मैं आपको ये बता दूं कि पेंशन एक बर्डन फील होना शुरू हो गया है। यहाँ मैं थोड़ी सी एक बाहर के ममालिक के हवाले से आपको एक अपडेट देता हूँ। वो ये कि वहाँ ये कवानीन पास किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं। एक तो रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है और दूसरा ये कि कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जा रहा है कि जब तक आपकी हेल्थ इजाज़त देती है, बेशक आप 80-90 साल के हों, आप काम करें और हमसे पैसे लें। और ये इस वजह से है कि कौमी ख़जाने पे बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना वो पड़ता है इस निज़ाम की वजह से। मैं इस निज़ाम की हमायत या मुखालफत की बात नहीं कर रहा, हक़ाइक़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो यही मामला नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी है कि सरकारी अदारा जो है वो अगरचे ये है लेकिन इसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लाया गया है और उसके बाद इस्तेहसाल जो है वो जारी है। वो लोग पूछें कि हम भी इसमें शामिल हैं, तो आप इजहार यकजहती के लिए तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके मिसाइल जो हैं वो अलहदा हैं और बहुत से हैं। और सबसे सीरियस मसला उनका है वो लीव इनकैशमेंट का है। लीव इनकैशमेंट के हवाले से जो जितना हमें इल्म है, जितना हमें बताया गया है, वो ये आपको बता देते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो रिटायर होता है, एलपीआर पे जाता है, तो उसे 6 महीने की लीव इनकैशमेंट दी जाती है। तो वो लीव इनकैशमेंट जो है वो जाहिर है कि लास्ट पे पे मिलती है और उसके बाद उसी की बुनियाद पर पेंशन बनती है। लेकिन वो अब इस तरह किया गया है कि इनिशियल पे लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन हुआ है, जिसके बाद फिर लास्ट पे जो है उस पर रिटायरमेंट होगी, जिससे अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन, पीआईए की निजकारी के हवाले से हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि आलमी बैंक को यकीन दिला दिया गया है। गुज़श्ता दिनों एक वर्ल्ड बैंक के कुछ
एक डेलीगेशन ने मुलाकात की आपके वज़ीर निजकारी से, बहुत बाअसर तरीन शख्सियत, और उन्होंने ये कहा कि आप टेंशन ही ना लें, हम इसकी निजकारी ज़रूर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, अगले व्लॉग में हम और कुछ खबरें देंगे रवां हफ्ते में क्या कुछ हुआ, लेकिन ये वीडियो मुख्तसर रखने का एक गालिब अक्सरियत जो है नाजरीन की, उनकी तरफ से मुतालबा है, इसलिए हम अब इजाज़त चाहेंगे और ये कहेंगे नॉन सब्सक्राइबर से कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।